तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है मैं और एक वादा है मैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज के लास्ट प्रॉब्लम हमारा है जो कि पेज नंबर 15 पर लिखा हुआ है। 10वां प्रॉब्लम्स है चैप्टर नंबर 1 में से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेज नंबर हमको दिया हुआ है यहाँ पे 15 और प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 10 प्रॉब्लम्स। 10th नंबर का प्रॉब्लम है पेज नंबर 15 के पर और चैप्टर नंबर है 1। और हमको इतना दिया हुआ, इतने हाई लेवल डायग्राम हमको दी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही लेकिन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और इतना हमको गिवन में दिया हुआ है और इतना हमको प्रूफ करना है। क्या क्या दिया है हमको? एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल EFD। क्या इस तरह से हमको ट्रायंगल दिया है। हमको दिया है PQ पैरेलल D दिया है, ये वाली पैरेलल इसके साथ है और ये वाली पैरेलल इसके साथ है। तो ये वाली इसके साथ पैरेलल हमको दिखाना है, मतलब प्रूफ करना है। इतना हमको दिया है। एग्जाम में ये प्रॉब्लम्स बहुत बार एज ए एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए आया हुआ है। तो हम उस एक्टिविटीज के जैसा ही पेपर में सॉल्व करेंगे, मतलब हम प्रूफ सॉल्व करेंगे तो समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यही प्रॉब्लम है जो एक्टिविटीज में सबसे बार आता है और बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, गिवन हमने लिखा है यहाँ पे। तो हमें प्रूफ क्या करना है? PR पैरेलल टू ये वाला प्रूफ करना है। और हमको क्या दिया है प्रूफ में हमको दिया हुआ है प्रूफ। यहाँ पे उसने प्रूफ लिखा हुआ है इस तरह से, हम भी लिख देंगे उस तरह से। उसने क्या लिखा है? इन ट्राइंगल XDE, ट्राइंगल XDE। कौन सा ट्राइंगल? XDE, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल XDE। मैं यहां पे लिख देता हूं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? XDE। इन ट्राइंगल XDE में क्या पैरेलल बोला उसने बोला है PQ पैरेलल D। ये PQ पैरेलल किसके साथ है बोलते हैं? D के साथ पैरेलल है बोलते हैं, वहीं पे लिख देते हैं। तो PQ पैरेलल DE ये हमको दिया है। ऐसा किसने कहा है? दिस इज द गिवन। ये भी हमको लिखना है क्योंकि वहां पे ऐसा ब्लैंक पेज छोड़ा है, वहां पे हमने लिख दिया गिवन। ऐसा किसने बोला है? गिवन ने कहा है कि देखो यहाँ पे लिखा था हमने गिवन में PQ पैरेलल D है, यहाँ पे लिखा तो इसने गिवन में बोला है। अब ये पैरेलल है तो क्या होगा? उसने दिया है यहाँ पे देयरफॉर, यहाँ पे लिखा है उसने XP अपॉन ब्लैंक पेज छोड़ा है उसने इस तरह से, इक्वल टू यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक पेज छोड़ा है और यहाँ पे लिखा है उसने कुछ भी नहीं, यहाँ पे लिखा है QE, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको उसने इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस तरह से लिखा हुआ है उसने, इस तरह से लिखा हुआ है। हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्राइंगल XDE आपको देखा है क्या? XDE, इस ट्राइंगल में ये वाली साइड इसके साथ क्या है? पैरेलल है। तो क्या कर सकते हैं हम? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? तो ये वाला टुकड़ा उसने ऑलरेडी दिया है XP, तो ये वाला टुकड़ा अपॉन ये वाला टुकड़ा, मतलब XP PD। यहां पे कौन सा आएगा? PD आएगा, XP PD। उसके बाद हम फिर से यहीं पे आएंगे तो बाद में ये वाला लिख देंगे कौन सा? XQ यहां पे लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो यहां पे लिखेंगे XQ हो गया। उसके बाद QE कहां पर है? यहाँ पे उसने लिखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। और ये कैसे होता है? बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप एग्जाम में ऑलरेडी आप फुल फॉर्म में लिख दीजिएगा। इतना हो गया हमको। ये पहला हमको दिया हुआ है, इतना हमको दिया था, इसे इक्वेशन नंबर उसने 1 दिया है, तो इतना हो गया। उसने दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करने को बोला है। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल
एक्स ई एफ, ट्राइंगल एक्स ई एफ, एक्स ई दिखा आपको, एक्स ई एफ, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल एक्स ई एफ हमको बोला है, उसमें क्या पैरेलल है, क्यू आर पैरेलल ई एफ है। यहां पे देख लीजिए क्यू आर पैरेलल ई एफ, वही पे हम लिख देते हैं यहां पे। तो क्यू कौन सा, क्यू आर पैरेलल ई एफ, सॉरी, इतना हमको दिया है, किसने दिया है, गिवन में दिया है। तो यहां पे लिख देते हैं हम गिवन, दिस इज द गिवन, इस तरह से उसने लिखा है यहां पे गिवन। इतना आपको समझ में आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल एक्स ई एफ में क्या करेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यहां पे यूज करेंगे, क्योंकि ये इसको पैरेलल है। तो क्या होगा, ये वाला अपॉन ये वाला, उसमें दिया है क्या कुछ, उसने कुछ भी नहीं दिया है यहां पे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो ये वाला सेगमेंट अपॉन ये वाला सेगमेंट, मतलब कौन सा, एक्स क्यू, यहां पे आएगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल टू, ये वाला हो गया, इस साइड का रेशियो हो गया। अभी इस साइड का रेशियो कौन सा, एक्स आर और आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ, इतना हो गया। तो ये हो गया आर एफ। ऐसा किसने बोला, इससे इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं हम इसको। और ये कैसे सॉल्व किया हमने, ऐसा क्यों लिखा, तो इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इतना हो गया। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए आप, ये हमको एग्जाम में नहीं दिया गया था, मतलब इसको भी हमको फिलअप करना है, ये भी फिलअप करना है, ये भी हमको फिलअप करना है, ये भी हमको फिलअप करना है, ये भी हमको फिलअप करना है, इतना हो गया। और ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब क्या करेंगे देख लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से उसने क्या किया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, यहाँ पे सेम है, देख लीजिए एक्स क्यू, तो एक्स क्यू, क्यू ई तो क्यू ई, मतलब ये सेम है, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब है ये दोनों सेम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, यस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं हटा देता हूँ इसको। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये वाला पोर्शन सेम है, उसने क्या लिखा है, डायरेक्ट उसने ये लिखा है, ये वाला लिखा, बाद में लिखा उसने इक्वेशन 1 एंड 2। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैसा ही कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ फ्रॉम, मैं ऊपर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ये वाली साइड मतलब ये वाला रेशियो सेम है, तो क्या होगा हमारे लिए ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो कैसे होगा, इक्वल में आएगा, मतलब कौन सा, एक्स पी और पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा आएगा, एक्स आर और आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। ये हो गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ये भी हमको क्या करना था, ये भी हमको लिखना था। चलो ये भी हमको लिखना है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके स्क्वायर कर लेता हूँ इस तरह से, इतना हमको फिलअप करना था। अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा, एक्स पी कहाँ पर है, एक्स पी अपॉन पी डी, इतना हो गया। इक्वल टू कौन सा बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है एक्स आर देखा हो, ये हो गया एक्स आर और आर एफ, मतलब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, मतलब इस ट्राइंगल को उसने कंसीडर किया, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये ऐसा रहा, तो क्या होगा, ये साइड इसके साथ क्या होगी, पैरेलल होगी। उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे हम सेगमेंट कौन सा, पी आर पैरेलल सेगमेंट कौन सा हमारे पास, डीई है, सेगमेंट पी आर पैरेलल सेगमेंट डी एफ, आंसर कौन सा है, डी एफ है, उसने डी एफ ही दिया है ना, सॉरी डीई दिया है उसने, डी हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया,
डी ई रॉन्ग हो गया ना, डी एफ चाहिए हमको। तो पी आर पैरेलल सेगमेंट पी आर पी डी एफ होगा, किताब वाले ने डी ई दिया है, वो तो गलत दिया है उसने, हो सकता है वो गलत ही देता है हर समय। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां पे लिख देते हैं हम देयरफॉर, इसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये भी ऑलरेडी किताब बुक्स में दिया है उसने एक्टिविटी में, तो हमें कुछ करने की जरूरत है। इस तरह से हमको एग्जाम में एक्टिविटी आती है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है वैसा का वैसा लिख दीजिए, और हमको क्या क्या फिलअप करना है, उसने यहां पे कुछ भी नहीं लिखा था, ये हमको फिलअप करने के लिए बोला था, ये वाला गिवन ऑलरेडी हमने यहां पे लिखा था। दूसरा क्या उसने क्या फिलअप करा, उसने ऑलरेडी ये वाला दिया था और हमको ये वाला फिलअप करना था। यहाँ पे ऑलरेडी हमको समझ में आना चाहिए कि ये ट्राइंगल में ये वाला पैरेलल दिखाई दिया, एक साइड ट्राइंगल के दूसरे, मतलब कोई भी सेगमेंट ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल दिखाई दी, तो हम वहां पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करते हैं, इतना समझ में आ गया। ऐसे दो ट्राइंगल को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे और दो इक्वेशन से कॉमन को हटा देंगे, तो जो अनकॉमन है उसको हम कॉमन कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, और इस तरह से बाद में हमारा प्रूफ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओके, कहने का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ये हमारा ये पे खत्म हो चुका है। मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है मैथ्स। तो यही पे हमारा प्रॉब्लम हम यही पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में नए अंदाज के साथ। तब तक अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।